बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्रीमद् रामानंद भगवान, श्रीमद् रामायण भगवान। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। इसी प्रकार ये वृत्रासुर कहना चाहता है कि जब वह उस विदेश गए हुए प्रियतम की याद में आज वो प्रतिक्षण तड़प रही है और जैसे ही अंतिम लाइन को मिटाती है तो कुछ भी आहट हो तो बार बार जाके गेट खोलती है कि अब मेरे पति आए, अब मेरे पति आए, कि बस प्रभु उस समय का जो विलाप है, बस उस विरह में मैं जलता रहूं, ऐसी स्थिति मेरी बन जाए। आपके प्रेम में इस प्रकार में तड़पता रहूं। ये वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु था, राजा चित्रकेतु, लेकिन भगवान शंकर और मां पार्वती के अपमान से ये दैत्य बना। इसी प्रसंग में हम आगे बढ़ते हैं तो एक दिन शिशुपाल भगवान को 100 गालियां उसकी जैसे ही पूरी होती है, 101 होने लगती है, भगवान उसका गला काट देते हैं और उसकी ज्योति भगवान के चरणों में समाहित हो जाती है। वहां बैठे हुए युधिष्ठिर जी नारद जी से पूछते हैं कि ये तो अपने जीवन पर्यंत भगवान को गाली देता रहा और फिर इसकी ज्योति भगवान के चरणों में कैसे समाहित हो गई? क्योंकि भगवान के चरणों में तो ज्योति उसी की जाती है जो बड़ा ही दिव्य आत्मा होती है। तो यहाँ नारद जी क्या कहते हैं कि भगवान का एक नियम है कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। ये भगवान का नियम है कि जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूं। यानी आप भगवान को मित्र मानोगे तो भगवान आपके मित्र हैं, आप भगवान को पति मानोगे तो भगवान भी वैसा ही संबंध आपके साथ स्थापित करेंगे, आप भगवान को अपना शत्रु मानोगे तो भगवान भी आपको शत्रु ही मानेंगे। ये शिशुपाल भगवान को शत्रु मानता और प्रतिक्षण गुस्से में और चिंतन में रहता। जितना चिंतन हमें शत्रु का होता है उतना चिंतन हमें मित्र का नहीं होता। तो व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति हो उस प्रवृत्ति के अनुसार नारद जी कहते हैं कि उस प्रवृत्ति के अनुसार उसको भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लेना चाहिए। जैसे आपका हृदय वात्सल्यमय हो तो आप भगवान को अपना पुत्र मानो और भगवान को अपना पुत्र मान करके वैसा संबंध भगवान से स्थापित करो। एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग में आपको सुनाना चाहूंगा, समय का अभाव तो है। एक मथुरा के एक बहुत बड़े व्यापारी थे। देखो कैसे भगवान से संबंध रखना चाहिए, और भगवान अगर एक बार संबंध स्थापित करते हैं तो फिर उसको निभाते पूरा है। ये भगवान का नियम है। तो ब्रजमंडल के ही
बरसाने के एक दिव्य व्यापारी थे। उनके घर में 3 पुत्र थे और 3 बहुएं थी। उनको जीवन पर्यंत केवल एक ही चीज का दुख था कि मेरे घर में पुत्री नहीं है। काश मेरे एक पुत्री होती तो बात ही कुछ और होती। क्योंकि क्या है, पुत्रियां अपने पिता से बहुत प्रेम रखती है। जितनी पुत्रियां रखती है उतना पुत्र नहीं रख सकते। तो उस व्यापारी के मन में यही बात बनी हुई है कि अब क्या किया जाए। सो एक दिन संत की प्रेरणा से संत ने यह कहा कि अरे सेठ, एक चित्रपट देते हुए राधा रानी का, और बोले कि आज से तेरी बेटी यही है। और ऐसा भाव और ऐसा संबंध स्थापित कर दिया। अब वो उस चित्रपट को ही, यानी राधे रानी को ही अपनी बेटी मानना उन्होंने चालू कर दिया। तो घर जाते ही बेटी के लिए कुछ ना कुछ लेके जाते, सो ही उसको दिखाते। खाना खाते तो उससे पहले बेटी को खिलाते, फिर खुद खाते, यानी बेटी को भोग लगाते, फिर खुद खाते। घर जाते उसके हाल चाल भी पूछते। भाव, अब यहाँ भाव प्रधान है, तो बड़े दिव्य भाव। और उस बेटी का लालन पालन इस प्रकार से करते गए। एक समय की बात कि उस बरसाने में मनिहारी आई, और मनिहारी घर में आती और 3 बहुओं को चूड़ा पहना के सेठ जी की दुकान पे जाती, पैसा लेती और चली जाती। तो मनिहारिन आई। ये मनिहारिन भी बड़ी तपस्वी थी। चूड़े बेचती लेकिन प्रतिक्षण राधे 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 प्रतिक्षण जपा करती थी। और उसके भी मन में यह भाव था कि कभी तो मैं वृषभानु की जो नंदिनी है उसको मैं अपने हाथों से चूड़े पहनाऊं। और इस सेठ के यहाँ क्या दृश्य उपस्थित होता है कि ये 3 बहुएं, जब मनिहारी इनके यहाँ जाती है तो तीनों बहुएं आती है, अपने मन पसंद से चूड़ा पहनती है और घर में चली जाती है। और वहां पर एक किशोरी सी युवती जो कि देखने में अपार सुंदर है, वहां खड़ी होकर के प्यारी सी है, छोटी सी है, और अपने हाथों को आगे करके मनिहारिन से कहती है, ए मनिहारिन, ला मुझे भी कंगन पहना दे। मनिहारिन जो अपनी टोकरी को उठा रही थी और उस युवती की सौंदर्यता को देख करके बड़ी मुग्ध हो जाती है। प्यारी सी छोटी सी गुड़िया सी, हाथ बढ़ा करके बड़ी मुस्कान के साथ में कहती है, ए मनिहारिन, मुझे कंगन ना पहनाएगी? तो मनिहारिन पहले सोची कि सेठ जी की कोई आई होगी, बड़ी सुंदर है, सो बैठा करके, ले आओ लाली बैठ। तो लाली को गोद में बैठा करके और अपने हाथों से कंगन पहना देती है। इधर कंगन पहना करके ये पहुंचती है सेठ जी के पास। सेठ जी हर बार की भांति तीनों बहुओं का मूल्य दे देते हैं। तीनों बहुओं का मूल्य देने के पश्चात मनिहारिन कहती है, आज आपको मूल्य 4 के देने हैं। सेठ बड़ा कंजूस था। सो कंजूस सेठ ने क्या किया कि घर में तो मेरे 3 ही बहुएं हैं, चौथी कौन आ गई? झूठ बोलती है, भाग यहां से, कोई पैसा नहीं मिलेगा, झूठी कहीं की। ऐसा ही तो होता है।
जो हमसे धन में, पद में, गरिमा में छोटा होता है ना, तो हम उसको ऐसे ही दुत्कारते हैं। अहंकारी जो है हम लोग, तो उस व्यापारी ने वही किया, उस मनिहारिन को डांट के फटकार के भगा दिया। सेठ जी रात्रि में गए और अपनी बहुओं से पूछा कि भाई आज वो मनिहारिन बड़ी चालाक निकली, बोलती है कि 4 जनी चूड़ियां पहनी है, तुम लोग 3 ही तो थे, चौथा कौन था? बहुए कहती नहीं पिताजी, हम लोग 3 ही थे, 3 के अलावा कोई नहीं था। वो चौकटी है, झूठ बोल रही थी। रात्रि में सेठ जी सो गए। इधर सेठ जी को रात्रि में स्वप्न आता है और स्वप्न में वृषभानु की नंदिनी क्या कहती है? स्वप्न में प्रकट होया वृषभानु की दुलारी, बोली कि तनया बनाय तात नात न निभायो है। रोती हुई वृषभानु की नंदिनी और क्या कहती है स्वप्न में प्रकट होकर के कि तनया बनाए यानी बेटी बना करके, तात तात यानी हे पिता, नात ना निभायो है। क्यों? बहुत उदास है आज राधिका। भक्त ने पूछा कि बेटी उदास क्यों? बेटी सारा प्रसंग बताती है। बेटी तो बनाया लेकिन नात ना निभायो है। सेठ जी ने कहा भाई क्या कर दिया मैं, मुझसे क्या गलती हो गई? श्री राधिका जी भरे हुए कंठ से कंठ रुदन है, रुके हुए कंठ है और कहती है कि चूड़ी पहन लीनी में जात पितुगे है काले, कि चूड़ी पहन लीनी में जान पितुगे है काले, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। कि मैंने चूड़ी पहन लिया अपने पिता का घर समझ करके और आपने मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। हमने अपने पिता का घर समझा और हमने तो ये भाव रखा और आपने वो संबंध यहां पे नहीं रखा। सेठ जी स्वप्न में ही रोने लगे बड़ी जोर जोर से कि बेटी मुझे उलाहना दे रही है, कहती है कि 3 बहुएं याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही भरी आयो है। ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूड़ी काज मोहे बिसरायो है। रोने लगी। सेठ जी जग गए, खूब रोए सेठ जी और भाग करके गए मनिहारिन के घर। मूल्य लेकर के मनिहारिन के घर रात्रि में ही पहुंच गए। जुगल नयन जलते भरे, क्या स्थिति है सेठ जी की देखो। जुगल नयन जलते भरे, मुख ते कढ़े न बोल, मनिहारिन के पाय परे लगे चुकावन मोल। मनिहारिन के पैरों में पड़ गए और कहते हैं कि हे मनिहारिन तू अपना मूल्य ले ले। मनिहारिन सोचती है सेठ जी की ये क्या स्थिति, दिन में तो मुझे बड़ा दुत्कार रहे थे। मनिहारिन के सामने पैसे रख दिए और मनिहारिन को कहते हैं कि भाग तेरो मनिहारी, धन धन
भाग तेरो मनिहारी, तेरे से बड़ भागी नहीं को संत महंत पुजारी। तेरे से बड़ भागी कोई नहीं है, क्योंकि आज तूने अपने हाथों से श्री राधिका को चूड़ी पहनाई है। भाग तेरो मनिहारी। और क्या कहते हैं सेठ जी, मैंने मानी सुता किंतु, मैंने सुता माना, अपनी बेटी माना, निज नैनन नाहि निहारी, इन आंखों से मैंने कभी उसे नहीं देखा, लेकिन मैंने बेटी माना, कभी उसके दर्शन नहीं किए। और चूड़ी पहन गई तब करते श्री वृषभानु दुलारी। तुझसे जो आज चूड़ी पहन के गई है वो कोई और नहीं, साक्षात वृषभानु की दुलारी पहन के गई है। हाँ हाँ, आंसू बरस रहे हैं, मूल्य ले लो। अब तो मनिहारिन का पूरा जो हृदय है वो सजल हो गया, नयन भर आए, भावुक हो गई कि जब इतना दिव्य धन आज मुझे मिला है तो अब क्या करना मुझे इस लौकिक धन का। और अपने आप को कृतार्थ मानती हुई हम भी इसी भाव में प्रवेश करते हुए कि हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। आइए इस भाव को स्पर्श करते हैं। हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, 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 परम धन राधे 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 राधे, परम धन राधे 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 राधे, जीवन धन राधे 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 राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे राधे। राधिका रानी की जय हो। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, राधे श्री राधे राधे श्री राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसवान दुलारी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसवान दुलारी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का,
दीवाना है श्री राधे रानी का। श्याम दीवाना है मेरे राधे रानी का। राधा रमन लाल की जय हो। बड़े भाव से कभी डाली डाली पर कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर कभी पत्ते पत्ते पर। राधे राधे का चलता गाँव के हर चप्पे पर, राधे राधे का चलता राज के हर पत्ते पर। ओ चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का, चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। ओ श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे राधे श्री राधे। आइए हरि बोल। कभी गोकुल में देखा कभी यमुना पे देखा, कभी गोकुल में देखा कभी यमुना ने देखा। कभी मधुबन में देखा कभी यमुना पे देखा, कभी मधुबन में देखा कभी यमुना में देखा। ओ नाम बदल कर रख डाला वृषभान दुलारी का। ओ नाम बदल कर रख डाला वृषभान दुलारी का। श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। जय श्री राधे। कभी गोपी के संग में कभी ग्वालों के संग में, कभी गोपी के संग में कभी ग्वालों के संग में। कभी राधा के संग में कभी मीरा के संग में, कभी राधा के संग में कभी मीरा के संग में। ओ चार तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का। ओ चार तरफ डंका बजता राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी 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 का। राधे रानी राधे रानी राधे रानी। बोलिए राधे रानी सरकार की जय। बोलिए बाल
कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो ये जो वास्तविक घटना है ये हमें ये उपदेश देती है कि भगवान के प्रति हमारा अगर इस प्रकार का संबंध हो, चाहे किसी भी प्रकार का संबंध हो, तो वो हमें कल्याण के मार्ग पे अवश्य लेके चलता है। अब देखिए कि आग जो होती है, उस आग के सामने कैसी भी वस्तु हो, वो ये नहीं देखती कि इसमें दोष है कि इसमें दोष नहीं है, ये स्वच्छ है कि ये गंदी है, ये बिल्कुल नहीं देखती। और आग के सामने जो भी वस्तु आती है, आग उस प्रत्येक वस्तु को जला डालती है। उसी प्रकार जो हम हैं, जब प्रभु को किसी भी भाव से उनमें एक भाव प्रतिष्ठित कर देते हैं, एक संबंध प्रतिष्ठित कर देते हैं, तो वो हमें कल्याण के मार्ग तक अवश्य लेके चलते हैं। ये भगवान का वचन है स्वयं का, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आगे आइए, प्रसंग में प्रवेश करते हैं कि एक दिन परीक्षित जी श्री सुखदेव भगवान से प्रश्न करते हैं कि भगवान सदैव पक्षपात क्यों करते हैं। जैसे पक्षपात का तात्पर्य है कि देवताओं की तो रक्षा करते हैं और दैत्यों को मारते हैं। तो सुखदेव भगवान कहते हैं बात ऐसी नहीं है, भगवान तो जहां अधर्म होता है उस अधर्म का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। ये तो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म है वहां विजय ही विजय है। तो जहां अधर्म होता है वहां भगवान उस अधर्म का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान पक्षपात नहीं करते, और पक्षपात करते तो द्वादश भागवतों में प्रहलाद जी का और बलि का नाम क्यों होता। ये दोनों भी तो दैत्य हैं, ये दोनों भी दैत्य हैं। एक जो हिरण्यकशिपु जो भगवान का बड़ा शत्रु है, लेकिन उन्हीं का ही पुत्र प्रहलाद जिसे कितना प्रेम करते हैं, एक को मारते हैं और एक को अपने हृदय से लगा करके, एक पशु जिस प्रकार से अपने बछड़े को चाटते हैं, उसी प्रकार भगवान भी एक भक्त के ऊपर कृपा करते हैं और एक भक्त के ऊपर बड़े क्रुद्ध होते हैं। तो प्रहलाद चरित्र हम सभी ने श्रवण किया है कि कैसे प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकशिपु परेशान करता है, कभी पर्वतों से गिराता है, कभी वृक्षों से गिराता है। कब? जब ये देखता है कि मेरे घर में ही हरि का प्यारा आ गया, और अगर एक वैष्णव कहीं हो जाता है तो वो कईयों को वो बीमारी लगा देता है। तो भगवत प्रेमी तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन भगवान को ये बात पसंद नहीं आई, तो उसी के घर में अपना भक्त भेज दिया। क्योंकि एक भक्त क्या करता है, कईयों को एक साथ में भक्त बना देता है। भारत से एक संत गए विदेश में, और देखो आज विदेशों में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सब लोग नाचते कूदते मदमस्त हो रहे हैं। तो भाई ये कोरोना की तरह बीमारी है, ये बड़ी भयंकर फैलती है। अब एक व्यास ने देखो कितने व्यास तैयार कर दिए, अब ये सब जाकर के जगह जगह देखो कैसे बीमारी फैलाएंगे हरि नाम की। तो ये वो प्रेम है, और हिरण्यकशिपु इससे बहुत चिढ़ता। तो अपने घर में चाहे पुत्र ही हो तो मारने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई।
बाल विवाह का कोई उसका नहीं कर सकता। प्रभु प्रतिक्षण उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम, ये भगवान का वचन है। उसके योगक्षेम की व्यवस्था मैं स्वयं करता हूं, इसकी रक्षा करना। प्रहलाद चरित्र से जो प्रहलाद जी ने अपने सखाओं में जो बीमारी फैलाई, किस नाम की? भगवत प्रेम नाम की। क्योंकि वहां तो सभी दैत्य थे। उन बच्चों ने प्रश्न कर लिया कि हे प्रहलाद, हमने तो सुना है कि जो भजन है वो भजन बुढ़ापे में ही करना चाहिए, और तू तो बचपन से ही लगा हुआ है भगवान के भजन में, तो भजन क्यों करना चाहिए? तो यहां प्रहलाद जी क्या कहते हैं अपने सखाओं से कि हमें 100 वर्ष की अवधि मिलती है। 100 वर्ष में 50 वर्ष हम सोने में गवा देते हैं, 20 वर्ष हम खेलने कूदने में गवा देते हैं, बचे 30 वर्ष। अब 30 वर्ष में आप क्या करोगे? क्या क्या कर लोगे? घर का पालन भी करना है, पोषण भी करना है, कितना समय इनमें निकाल दो। तो देखा जाए तो हमारे पास में समय नहीं है। हमें लगता है कि हमारे पास समय है। जिन्होंने जितना समय गवाया उनको पूछ करके देखो भाई कितना भजन कर लिए, तो मिलेगा कि अभी तक तो कुछ ही नहीं किए। तो आप सखाओं ये तो सोचना बंद कर दो कि हमारे पास बहुत समय है। समय बिल्कुल भी नहीं है। सुख मैंद्री यकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यधा दुख मयत्नतः। हम जैसे दुख का प्रयत्न नहीं करते, दुख अपने आप होता है प्रारब्ध के अनुसार, वैसे ही हमें सुख का भी प्रयत्न नहीं करना। सुख भी अपने आप होता है, प्रारब्ध के अनुसार ही हमें भोग मिलता है। एक तो रात दिन परेशान होकर के भी सुखी नहीं है, और एक ऐसा है जो मदमस्त है और बहुत बड़ा आनंद में है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रयत्न यदि करना है तो भगवत प्राप्ति का ही प्रयत्न हमें करना चाहिए। जब ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल जाती है, ये कोरोना नाम की बीमारी, तो हिरण्यकशिपु क्या करता है कि आज तो मैं ही इसका सामना करता हूं। तो कहता है कि बोल कहां है तेरा भगवान? वो कहते हैं कहां नहीं है, ये पूछो पिताजी। क्या इस खम्भ में भी तेरे भगवान हैं? बिल्कुल। ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वम खलविदं ब्रह्म। भगवान तो सब जगह घट घट में व्याप्त है। सीय राममय सब जग जानी। संपूर्ण चराचर जगत में भगवान की सत्ता विद्यमान है। सो ही गुस्से में आकर के खंबे के ऊपर एक प्रहार करता है तो ही भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की। गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीभ लप लपावे चितवन सरोज मानो अंग जात खानो है। भगवान नृसिंह प्रकट होकर के और हिरण्यकशिपु जो अनेकों प्रकार के वरदान मांगा हुआ था, ना मैं रात में मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं सुबह मरूं, ना शाम को मरूं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, सभी वरदानों को सच करते हुए भगवान नृसिंह रूप में सायंकाल की वेला में अधिक मास के समय में उसका उदर विदीर्ण कर देते हैं और हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। ऐसे भक्त वत्सल भगवान नृसिंह और प्रहलाद जी का चरित्र हमें श्रवण करने को मिला। आगे 14 मनवंतर होते हैं। उन मनवंतरों की कथा भागवत में बताई गई है। उसमें चौथे मनवंतर में गज और ग्राह की कथा का उल्लेख है। गज और ग्राह की कथा के विषय में हम सब जानते हैं कि एक गज यानी हाथी,
ग्राह यानी मगरमच्छ। हाथी अपने परिवार के साथ बड़ा मदमस्त रहता है, ये मेरे इतनी पत्नियां, मेरे इतने पुत्र, बड़ा आनंद में चलता है। और एक दिन सरोवर में नहा रहा होता है तो ग्राह उसका पैर पकड़ लेता है। पूरे परिवार के लोग मिलकर प्रयत्न करते हैं, नहीं निकाल पाते, तो सब हार थक के सारे घर परिवार के छोड़ के चले जाते हैं। गजराज पीछे से चिल्लाता है, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले भाई वापस, तुम तो मरने वाले हो, हम क्यों तुम्हारे पीछे मरे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो गजराज को उस क्षण इतना दिव्य वैराग्य होता है कि जिनके लिए मैं रात दिन प्रयत्न करता था कि ये कैसे भी सुखी रहे, उसके लिए मैं रात दिन इनके लिए प्रयत्न करता, और ये रात दिन मेरी सेवा में लगे रहते थे, और आज मुझ पे संकट आया तो सब छोड़ के चलो बसे। तो भाई ये जगत की रीति है, आपके पास माल है, धन है, तो सब जगत आपका है, और जो ही धन लाभ से शून्य हुए सो ही पिताजी हम ही क्यों रखें, जाइए दूसरे के पास या जाइए अनाथालय में। और जब तक माल होता है तब तक पिताजी ये लीजिए बादाम का हलवा खाइए, हड्डियां मजबूत रहेगी आपकी, आपकी हड्डियां मजबूत रहेगी तो हमारी जेब मजबूत रहेगी, हाँ? तब बड़ी चिंता रहती है। और सो ही धन से शून्य होते ही, लेकिन ये होता कहाँ है? जहां हम संस्कार नहीं प्रतिपादित करते, और जहां संस्कार होते हैं, कहते हैं ना कि अगर पुत्र योग्य है तो उसके लिए ज्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, योग्यवान पुत्र स्वयं अपना साम्राज्य खड़ा करता है। और अयोग्य है तो फिर उसके लिए करने का तात्पर्य ही क्या, वो वैसे नष्ट कर देगा। पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। तो काहे की चिंता करनी, आपने अच्छे संस्कार दिए हैं तो बस फिर निश्चिंत रहो और भगवान के भजन करते रहो कि भगवान की महती कृपा है। तो ऐसे कब भाव बनते हैं? जब हमारे संस्कार बड़े सुदृढ़ होते हैं, तब ये भाव वहां पर विद्यमान होते हैं। इस प्रकार जब ये गज परेशान हो जाता है तो उस वैराग्य में उसी सरोवर से एक पुष्प उठाता है और उठा करके भगवान को पुकारता है, ओम नमो भगवते तस्मै यच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। बड़े भाव से आतुर होकर के प्रभु को पुकारता है और प्रभु तत्क्षण वहां उपस्थित होकर के ग्राह का गला काट देते हैं और गज को बचा लेते हैं। अब यहाँ एक शंका होती है कि भगवान सबसे पहले आए गज की पुकार पे और आकर के सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये क्या माया है, ये क्या चक्कर है? भाई चक्कर ये है कि भगवान के दास के भी अगर कोई चरण पकड़ ले तो भगवान की पहले कृपा दृष्टि उसके ऊपर जाती है। कैसे? किसी को करंट लग रहा हो तो आप पीछे से उसके हाथ लगा लो तो पहले आपकी मृत्यु होगी। उस करंट का असर जो बाद में हाथ लगाए ना, जिसको लगा हुआ उसको हाथ लगा रखा है, वो पहले ज्यादा घायल होगा। उसी प्रकार उस परमात्मा से अगर हम जुड़ते हैं और जुड़े हुए से कोई जुड़ जाता है तो उसको ज्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, भगवान की दिव्य कृपा उसके ऊपर होती है। तो ऐसे ही इस ग्राह का गला काट के गज की रक्षा करते हैं और इन दोनों पर बड़ी कृपा करते हैं। आगे
ये प्रसंग उपस्थित होता है कि देवताओं की लक्ष्मी रूठ करके समुद्र में चली जाती है। सभी देवता भगवान के पास जाते हैं कि भगवान क्या किया जाए। भगवान बोलते हैं भाई समुद्र का मंथन करो, जिसे जो जो चाहिए वो निकाल लो। सो ही सारे देवता और दैत्य मिल जाते हैं। देवता और दैत्य मिलकर के कहते हैं कि भाई हम लोग मंथन करते हैं, बहुत सारे रत्न निकलेंगे, आपस में बांट लेंगे, अमृत निकलेगा, आपस में पी लेंगे और खूब लड़ाइयां करेंगे, मरेंगे, है नहीं। दैत्य भी समझ जाते हैं कि भाई चलो बढ़िया बात है, लग जाते हैं। तो मंदराचल पर्वत को बीच में रख के वासुकी नाग से रस्सी बना के और मंथन प्रारंभ होता है। भगवान गणपति का स्मरण होते हुए प्रथम भगवान कच्छप रूप में मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर धारण करते हैं। अजित रूप से दोनों तरफ से सहायता करते हैं। तो सबसे पहले उस समुद्र मंथन में हलाहल विष निकलता है। हलाहल विष निकलता है जो जगत को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। सो ही देवता भगवान शंकर को पुकारते हैं, देव देव महादेव आप ही कुछ कीजिए हे महादेव। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनः त्राहिनः शरणापन्नस्त्रैलोक्य दहनाद्विषात्। ये त्रैलोक्यों का नाश कर देगा ये जहर। तो भगवान शंकर उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। तभी से भगवान शंकर का नाम पड़ जाता है नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। भगवान नीलकंठ को प्रणाम करते हैं। उसके पश्चात पुनः मंथन प्रारंभ होता है। जब पुनः मंथन प्रारंभ होता है तो वहां से अनेकों प्रकार के रत्न निकलते हैं, जैसे कामधेनु गाय जो कि ऋषियों को दे देते हैं, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, उसे बलि ने ले लिया, ऐरावत हाथी निकला, उसे देवताओं ने ले लिया, ठीक, कल्प वृक्ष अप्सराएं इत्यादि निकली, स्वर्ग में भेज दी गई। चंद्रमा निकले, भगवान शंकर ने अपने मस्तक में उनको धारण कर लिया। उसके आगे लक्ष्मी जी साक्षात प्रकट हुई समुद्र मंथन से, तो उन्होंने भगवान नारायण का वर्ण कर लिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। जो जोड़ी विश्व में विख्यात हो गई, बड़ी दिव्य कथा है इनकी। लक्ष्मी और नारायण का विवाह संपन्न होता है। उसके पश्चात अनेकों प्रकार के रत्न निकले। अंतिम में साक्षात धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के निकले। सो ही दैत्य झपटा मारे, लेकर के कलश को भग गए। दैत्य ठगे से रह गए, अरे ले गयो ले गयो ले गयो। मामला सारा चौपट हो गया, लुट गया। तो भगवान मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के पास जाते हैं और उस कलश में जो अमृत होता है, उस अमृत का पान किनको कराते हैं? एक लाइन में बैठा करके देवताओं को, और अपने रूप सुधा का पान कराते हैं दैत्यों को। तो दैत्य सारे के सारे बावले भगवान की माधुरी के ऊपर। लेकिन उनमें एक दैत्य था, वो दैत्य बड़ा समझदार था, स्वर भानु नाम का। वो आकर के सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ जाता है और हाथ फैला करके अमृत का पान कर लेता है। सो ही चंद्रमा और सूर्य दोनों भगवान से शिकायत करते हैं। भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उनका गला काट देते हैं, और यही राहु और केतु हो गए, जो समय समय पर चंद्रमा को और सूर्य को ग्रसते हैं। तभी तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है। और इधर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब होता क्या है कि देवता लोग क्या कर लिए? देवता लोग अमृत पी लिए। सो देवताओं ने सारे दैत्यों को मार मार के भगा दिया। अब इधर क्या हुआ? दैत्यों के जो गुरु है शुक्राचार्य, ये बड़े तपस्वी है, ज्ञानी है। इन्होंने मृत संजीवनी से दैत्यों को वापस जीवित कर दिया शुक्राचार्य जी ने। देखो, शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु, बृहस्पति देवताओं के गुरु, ठीक है, याद रखना। बृहस्पति जी जो है वो देवताओं के गुरु है, और जो शुक्राचार्य जी है वो दैत्यों के गुरु है। तो शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी मंत्र से सभी दैत्यों को जीवित कर दिया और सबको कहा, बलि उनका सबका राजा,
सबको कहते हैं कि मैं जैसे कहूं वैसे करते चलोगे तो अनेकों प्रकार की सिद्धियां मैं तुम्हें दिला दूंगा। तो सबको अनेकों प्रकार की उपासना में लगा दी और सबको ये कह दिया कि ब्राह्मणों से बड़े बड़े अनुष्ठान करवाओ और जितना हो उनसे उतना आशीर्वाद लेते चलो। ब्राह्मणों ने सबने मिलकर के एक दिव्य रथ दे दिया बलि को कि इस रथ पे तुम बैठो, हमारा आशीर्वाद तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। बलि ने इंद्र के ऊपर स्वर्ग पे धावा करके इंद्र को बंदी बना लिया। सारे दैत्य देवता वहां से भाग गए और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। गुरुजी ने कह दिया कि तुम 100 अश्वमेध यज्ञ कर लोगे तो तुम्हारी यहाँ पे रजिस्ट्री भी हो जाएगी। अभी तो तुम गलत तरीके से यहाँ पर अपना जो है आधिपत्य किए हो, और तुमने अगर 100 यज्ञ कर लिए पूरे तो यहाँ पे तुम्हारी पक्की रजिस्ट्री बन जाएगी। ठीक है, तो ये बात हुई। तो ये बलि अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया। बड़े बड़े यज्ञ करता और यज्ञ में सोने चांदी सब दान करता, जो भी आता सभी को दान करता। बड़ा दानवीर कहलाया। कहते हैं कि बलि जैसा दानी कोई नहीं है। क्यों नहीं है? सुनना ध्यान से। बलि जैसा दानी संसार में कोई नहीं है। बलि बड़े बड़े यज्ञ करता, खूब दान करता। अब इधर दैत्यों की माता बड़ी परेशान, देवताओं की माता अदिति। कश्यप जी की अनेकों पत्नियां, उसमें 2 पत्नियां, दिति नाम की पत्नी राक्षसों की, अदिति नाम की पत्नी देवताओं की। अब वो परेशान कि मेरे देवता लोग बेचारे बेघर हो गए, क्या करूं? सो ही कश्यप से विधि पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उनको एक व्रत बताया जिस व्रत का नाम है पयोव्रत, कि अगर इस व्रत को तुमने ठीक से कर लिया तो भगवान स्वयं तुम्हारे गर्भ में आएंगे। तो ये पयोव्रत फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी तक यह व्रत किया जाता है, जिसमें केवल दुग्ध का पान किया जाता है और वो भी प्रतिदिन घटाते हुए। इस प्रकार से इन्होंने व्रत किया। भगवान ने स्वयं ने प्रकट होकर के उनको दिव्य आशीर्वाद दिया और अदिति के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हो गए। समय आया, देवताओं ने भगवान की गर्भस्तुति की। भाद्रपद का महीना, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, अभिजित मुहूर्त, और भगवान ने माता अदिति के गर्भ से प्राकट्य लिया। और इस तिथि को वामन द्वादशी भी कहा जाता है। भगवान मध्य दिवस में प्रकट हुए। भगवान 52 अंगुल के हैं, पूरे 52 अंगुल के, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? वामन। बोलिए वामन भगवान की। अभी वामन भगवान की दिव्य झांकी के हम दर्शन करेंगे और कुछ कथाओं का स्पर्श करते हुए आज हमें नंदोत्सव तक पहुंचना है। तो वामन भगवान अभी अभी हम सभी के मध्य पहुंचेंगे। तो कहते हैं इनका यज्ञोपवीत संस्कार बृहस्पति जी ने किया। स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, अदिति ने लंगोटी दी, कश्यप ने मेखला, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला, भूदेवी ने छत्र दिया और कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और अन्नपूर्णा ने स्वयं ने उनको भिक्षा दी। ऐसा दिव्य स्वरूप जो बलि के यहाँ पहुंच रहा है, और क्या लाने के लिए? त्रिलोकी का राज्य लेने के लिए। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान की दिव्य झांकी हमारे मध्य में पहुंची है। आओ इस भाव का स्पर्श करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सभी बैठे रहेंगे, कोई भी खड़ा नहीं होगा और इस झांकी के दर्शन लेगा। उसके बाद में जो है आपको अवसर अवश्य मिलेगा। तेरे द्वार खड़ा भगवान, क्या बात है। भगत भर दे रे झोली,
भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। सारी धरती देखने, डोला गगन है सारा। डोले उठी है सारी धरती देखने, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, अरे मुझसे कर ले जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मांग ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना नाम। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
भर दे झोली, भगत भर दे झोली। भगत भर दे रे झोली। वामन का रूप बनाया, हरि बलि को छलने आए। वामन का रूप बनाया, हरि बलि को छलने आया। हरि
राधे